आज ऑल इंडिया मिली काउंसिल के इस अधिवेशन में मंच पर उपस्थित महानुभाव धर्मगुरु सांसद जी और सभा में उपस्थित मेरे बुजुर्गवार, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को मेरा प्रीता हरित IRS का नमस्कार, जय भीम, अभिवादन। सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया मिली काउंसिल के आयोजकों की आभारी हूँ कि उन्होंने इस मंच पर मुझे जो तवज्जो दी, जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ और आप सब लोगों के बीच अपनी बात रख पा रही हूँ, उसके लिए मैं आपका भी बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। मैं दलित समाज की बेटी हूँ, बहुत गरीब परिवार से हूँ और भारत की सिविल सेवा में एक जिम्मेदार अधिकारी हूँ, या यूँ कहिए कि सरकार की मुलाजिम हूँ, सरकार से तनख्वाह पाती हूँ, अपना घर चलाती हूँ। लेकिन मन में एक दर्द है और वो दर्द इसलिए है कि मैंने बचपन में जाति सूचक शब्द सहे हैं, कि मैंने भी एक जाति विशेष में जन्म लेने का जो नुकसान होता है वो उठाया है और उस अपमान से पीड़ित मेरे मन में वो दर्द है। तो धीरे धीरे समझ में आया कि इस देश में समाज जाति धर्म संप्रदाय में बटा है और हम लोग अपनी अपनी योग्यता को अपनी अपनी जाति धर्म संप्रदाय के आड़े आते हुए, जाति धर्म संप्रदाय हमसे बड़े हैं, हमारी कुछ भी योग्यता हो उसके आगे शून्य है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में जो संविधान दिया, उस संविधान के माध्यम से उन्होंने देश में एक ऐसा समाज बनाने की अवधारणा की थी जिसमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, रंग, नस्ल, क्षेत्र और लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा ना हो, हर व्यक्ति समान हो और हर व्यक्ति का मान सम्मान सुरक्षित हो। बदले में क्या मिला? बाबा साहब ने यह भी कहा था कि संविधान चाहे जैसा भी हो, उसको लागू करने वाले की नियत यदि अच्छी है तो संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो वो अच्छा साबित होगा, और यदि संविधान को लागू करने वाले की नियत खराब है तो संविधान कितना भी अच्छा हो वो खराब साबित होगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। ये जय भीम क्या है? कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ये महाभारत के भीम हैं जिनका आप नारा देते हो। कुछ लोग हमें हिकारत की नज़र से देखते हैं, मगर सच्चाई तो ये है कि जय भीम एक उस महान योद्धा का नाम है जिन्होंने इस देश में जाति और धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा और भेदभाव न करने के लिए संविधान दिया था, संघर्ष किया था, अपने जीवन का त्याग और बलिदान किया था। उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बेटी हूँ मैं, और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे देश में से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो आज नफरत और भेदभाव फैलाया जा रहा है वो खत्म होना चाहिए। और ऑल इंडिया मिली काउंसिल का ये जो बहुत बड़ा कदम है, इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत उनको बधाई देती हूँ और चाहती हूँ कि ये कारवां रुकना नहीं चाहिए, ये आगे से आगे बढ़ते जाना चाहिए। और जब तक इस देश में संविधान को बचाने के लिए हम में से हर व्यक्ति जो इस सरकार का मुलाजिम है या एक छोटा सा अदना सा कर्मचारी है या कुछ भी है, कितना भी गरीब क्यों ना हो, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए बाबा साहब के दिए हुए संविधान को हमें सुरक्षित रखना ही पड़ेगा। उसके लिए धरने प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें सभाओं से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, अपने हाथ में लेना पड़ेगा और मांगने की जगह हम लोगों को वहाँ पहुँचना पड़ेगा कि हम देने वालों की स्थिति में आए। हमें देने वाला बनना पड़ेगा, मानने वाला नहीं, मांगने वाला नहीं बनना पड़ेगा। आज हम लोगों को महज मांगने वालों की स्थिति में बैठा हुआ है और हमारी ये स्थिति है कि हम एक पोशाक पहनते हैं या हमारे मुंह पर दाढ़ी होती है या हमारा नाम होता है ऐसा, तो हमें कहीं पर भी रेल में, बस में, सड़क पर हमें अपमान की नज़र से देखा जाता है। बात पूरी करेंगे। और उसके बाद मार दिया जाता है।
मैं जुनैद के गांव गई थी। जुनैद की माँ की आंखों के आंसू किसी भी एक माँ की आंखों के आंसू के बराबर ही थे। उनका दुख भी उतना ही बड़ा था जो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की माँ के दुख से कम नहीं था। लेकिन देखते ही देखते लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में तब्दील कर दिया जा रहा है और दूसरों को हिकारत की नजर से देखा जाता है और खुद को श्रेष्ठ समझा जाता है। अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर दिया जाता है। बाबा साहब ने ये कहा था कि इस देश में दलितों को अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है और मुसलमानों को अपनी राष्ट्रभक्ति सिद्ध करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये इस लोकतंत्र का नियम है और इस नियम को हमें तोड़ना होगा और बाबा साहब के सही मायने में संविधान को लागू करना होगा। और आज संविधान को बचाने की इस मुहिम में मैं आपके साथ हूँ और बहुजन समाज संगठन के माध्यम से इस देश में हर दलित शोषित पीड़ित वंचित और पिछाड़े हुए को एक करना चाहती हूँ, एक सूत्र में पिरोना चाहती हूँ और बाबा साहब के गले में पहनाना चाहती हूँ उनकी माला बनाकर। बाबा साहब किसी जाति के या किसी धर्म विशेष के व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने हर व्यक्ति की समानता के और मान सम्मान के लिए काम किया। आज इसी मान सम्मान की लड़ाई है दोस्तों और मान सम्मान की खातिर मैंने अपने जीवन में सब कुछ किया है अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए और अपने समाज के मान सम्मान की रक्षा के लिए मैं किसी भी आगे तक जाना चाहती हूँ और जा सकती हूँ। एक बात और कहूंगी उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगी मेरे भाई कि इस देश के कोने कोने को जय भीम के नारे से गुंजाना है। इस देश के कोने कोने को जय भीम के नारे से गुंजाना है। इस देश की संसद से जय भीम का नारा लगाना है। मेरे साथ बोलो जय भीम, जय भीम। तो मेरे भाई आपके भी थे वो बाबा साहब। जय भीम, जय भीम।